तो फॉर्मूला नंबर 6 देखिए बेटा, फॉर्मूला नंबर 6 क्या है, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस सी। ठीक है, इसको किस तरीके से ट्राई करेंगे, अगर आपका क्वेश्चन आता है यहाँ ए स्क्वायर की जगह पर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू या कोई और कांस्टेंट आता है तो हम सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला करते हैं। अब हम उसको ड्राइव करके देखते हैं। अब ड्राइव इसलिए करते हैं बेटा कि जैसे अगर हम अभी फॉर्मूले आपके सामने लिख दिए गए सभी, उनको याद कर लोगे, सवाल भी लगा लोगे, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या है, मैथ के अंदर क्या है, कुछ टाइम बाद इंसान भूल जाता है, बच्चे जो हैं फॉर्मूलों को भूल जाते हैं। तो जब हम करते हैं तब तक तो याद रहता है, कुछ टाइम बाद क्या होता है कि मेमोरी से वो स्लिप होना चालू हो जाते हैं। तो हमें क्या है कि ज़्यादातर जो फॉर्मूले हैं उनको ड्राइव करके देखना चाहिए, और ड्राइव करेंगे तो वो थोड़े टाइम तक, ज़्यादा टाइम तक बने रहते हैं हमारी मेमोरी में, तो इसलिए। और वैसे भाई प्रैक्टिस आप करते रहोगे तो याद रहेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि याद करके नहीं कर पाएंगे, याद करके कर लेंगे, जो रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे उनको याद भी रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ड्राइव करके भी देख लेते हैं, चलिए। तो इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम x बराबर ए टेन थीटा मान लेंगे, फिर डिफरेंशिएट कर लेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ए सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए बच्चों, फिर क्या करेंगे हम कि ये जो x बराबर ए टेन थीटा वो यहाँ पुट कर देंगे, और dx की वैल्यू a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा यहाँ पुट कर देंगे इस तरीके से, a सेक स्क्वायर थीटा अपॉन अंडर रूट a एक्स ये पर a टेन थीटा, तो a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा डी थीटा, तो a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन, इसमें से अंडर रूट a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन। अब ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन किसके बराबर होता है बेटा, ये होता है आपके सेक स्क्वायर थीटा का। तो इंटीग्रेशन ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन ए सेक थीटा। अब ए से ए कैंसिल आउट हुआ, सेक थीटा से इसकी पावर कैंसिल आउट हुई, तो क्या बचा हमारे सामने सेक थीटा डी थीटा, और सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉडुलस सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। अब देखिए ये जो टेन थीटा है इसको वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ से निकाल के, और ये सेक थीटा इसको भी टेन में कन्वर्ट करते हैं पहले, तो लॉग मॉडुलस इसको लिखेंगे हम अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर दें, टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी, टेन थीटा बराबर एक्स अपॉन ए, तो यहाँ एक्स अपॉन ए पुट करेंगे, लॉग मॉडुलस अंडर रूट वन प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन ए, अब स्क्वायर है तो क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब ये अपॉन में आया तो एलसीएम भी लेंगे, तो यहाँ पर फिर हमारा सीधा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, प्लस यहाँ पर क्या है हमारा एक्स अपॉन ए मॉडुलस प्लस सी। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो लॉग मॉडुलस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस एक्स अपॉन ए प्लस सी।
अब इसका एलसीएम लेंगे और फिर क्या निकल के आएगा आपके सामने, लॉग मॉडुलस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस माइनस लॉग ए प्लस सी। यानी हमारे सामने एक फॉर्मूला होता है लॉग एम अपॉन एन इज इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन। तो उससे ये आपका अपॉन वाला जो ए था वो माइनस में पहुंच गया। अब ये पूरा क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट बन जाएगा। तो क्या आएगा हमारे सामने लॉग मॉडुलस। अब ये देखिए x प्लस इधर लिखे हैं या इधर लिखे, तो ऐसे लिख देते हैं इसको x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मॉडुलस प्लस सी। तो देखिए ये आपका इंटीग्रेशन आ गया किसका, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या निकल के आएगा, लॉग मॉडुलस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो आप डायरेक्ट इस पर सवाल आता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं 1 नंबर 2 नंबर में। अगर आपको यही फॉर्मेट पूरा दे दिया जाए तो आपको इस तरीके से ये सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो नोट कीजिए। अब टाइप 7 देखिए। सेकंड टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से हुआ, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 11 है उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन उस सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, इसको इन तीनों फॉर्मेटों में से किसी भी एक फॉर्मेट, जो हमने प्रीवियस फॉर्मेट है ये पढ़ चुके हैं अभी पिछली क्लास में, तो उन फॉर्मेटों में चेंज करना पड़ेगा। या तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में कन्वर्ट हुआ तो ये आएगा फॉर्मूला, इसमें कन्वर्ट हुआ तो ये, इसमें कन्वर्ट हुआ तो ये। तो देखिए इसको कन्वर्ट करने के लिए ये ऑटोमेटिकली हमें साफ मिल जाएंगे। हमारा ये ध्यान रखना पड़ेगा ये फॉर्मेट ये होना चाहिए तब ये चेंज होंगे। ठीक है, इस तरीके का फॉर्मेट हो। अब सबसे पहले करते क्या है, अब क्वेश्चन को करते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा सब चीजें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो जो भी अगर एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट दिया हुआ है तो उसको कॉमन लेंगे। तो 1/9 सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कॉमन दिया, 1/9 1/x स्क्वायर प्लस 6/9, तो ये होगा बेटा 2/3 हो गया, x प्लस 5/9 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब क्या है कि ये जो फॉर्मेट है इनमें से किसी एक में कन्वर्ट होगा। तो इनमें से कन्वर्ट होगा तो इतना जो पार्ट होता है वो या तो x प्लस ए का होल स्क्वायर बनता है या x माइनस ए का होल स्क्वायर बनता है। इन दोनों में से कोई एक का बनता है। अब बात आती है कि कैसे पहचानेंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए x का साइन देख लीजिए, x के कोफिशिएंट का साइन देखिए क्या है, प्लस है। तो ये हमें x प्लस ए का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, x स्क्वायर x प्लस ए का होल स्क्वायर। अगर माइनस होता तो x माइनस ए का होल स्क्वायर बनता। तो देखिए तो हमें x प्लस ए का होल स्क्वायर बनाने के लिए ये जो कोफिशिएंट है 2ax के इक्वल लगना पड़ेगा। किसके इक्वल लगना पड़ेगा, 2ax। क्योंकि फॉर्मूला होता है x प्लस ए का क्या होता है, x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर, यही तो होता है। तो एक्स स्क्वायर है ये 2ax के बराबर रख लिया जाए, वहां से ए मिल जाएगी तो हम ए स्क्वायर अपनी तरफ से उसको बना के लगा देंगे। तो देखिए कैसे, 2/3x इज इक्वल टू 2ax। तो x से x कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, a बराबर कितना आएगा 1/3। ठीक है, इतना समझ में आया। यानी 2/3x को किसके इक्वल रखेंगे, 2ax के। तो वहां से क्या वैल्यू मिलेगी हमें, a की वैल्यू मिल गई। a की वैल्यू कितनी आई, 1/3। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू का क्या करते हैं हम, स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं, स्क्वायर करके जितना भी आएगा स्क्वायर उसको जोड़ेंगे और घटाएंगे। यानी क्या करेंगे, 1/x स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1/9 माइनस 1/9 प्लस 5/9 dx। अब हमने मतलब 1/9 प्लस कर दिया और 1/9 माइनस कर दिया। अब इतना फॉर्मेट देखिए, ये बनना है बेटा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर इंटू 2ab, यानी
2 इंटू 1/3 इंटू एक्स। तो हम इसको क्या लिख देंगे, 1/9 1/x प्लस 1/3 का स्क्वायर। अब इसको देखिए, ये एलसीएम लेंगे, कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, 4/9 इंटू डी एक्स। अब देखिए बेटा, ये हमें क्लियरली दिख रहा है कि इस फॉर्मेट में आ गया, तो इसका मतलब ये तुम्हारा हो गया एक्स स्क्वायर और ये ए स्क्वायर होगा, तो इसको स्क्वायर में लिखेंगे, तो 1/9 1/x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है बच्चों, तो अब साफ दिख रहा है हमें कि ये फॉर्मेट है ये। तो अब सीधा डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या होगा, 1/9 इंटू 1/a, ए कितना हमारा 2/3 इंटू tan इनवर्स क्या है, x/a, x हमारा ये रहा पूरा, तो 3 ये लिखते हैं हम x प्लस 1/3 अपॉन 2/3 प्लस c। अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से ये 3 टाइम्स, तो 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1/3 अपॉन 2/3 प्लस 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, 1/6 इंटू tan इनवर्स 3x प्लस 1/2 प्लस c। ये आपका आंसर है, का आंसर चेक कर लीजिए। 8 टाइप को देखिए बेटो, 8 टाइप में क्वेश्चन किस तरीके से हुआ, इंटीग्रेशन dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो अगर आपके सामने इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमें इन तीनों फॉर्मेट यानी या तो लाना पड़ेगा x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो इसका प्रीवियस हम पढ़ चुके हैं अभी इन तीनों फॉर्मूलों को। क्या था, लॉग मॉडुलस x प्लस x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस c। इसी तरीके से या इसमें लेके आना पड़ेगा इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग मॉडुलस x प्लस x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c, या इसमें लेके आना पड़ेगा। तो ये तो अपने आप ऑटोमेटिकली बन के आ जाते हैं कि किसमें हम जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इनमें से अपने आप बन के आएगा कि प्लस का आ रहा है कि माइनस का, वो तो क्वेश्चन के तो वैल्यूज दी उन पर डिपेंड करता है, लगाएंगे। मगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, इनमें से ही एक लगेगा, इनमें से कोई सा भी एक लग सकता है, जो भी होगा सवाल अपने आप रिक्वायर कर देगा और प्रैक्टिस करेंगे अपने आप मालूम पड़ते चले जाएंगे, ये है। ठीक है, तो इसके लिए इसे समझने के लिए हम एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 10 करके देखते हैं। तो वही काम करना पड़ेगा अभी जैसे हमने 7 में किया था कि सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं चाहिए, तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ कोफिशिएंट नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ प्लस है तो x प्लस ए का होल स्क्वायर बनाएंगे, तो क्या करेंगे, इस 2x को 2ax के इक्वल रख देंगे, तो 2x इज इक्वल टू 2ax, तो x से x कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, a बराबर कितना आया 1, तो यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो हम इसमें 1 प्लस कर देंगे 1 माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और माइनस 1 प्लस 2। ठीक है, प्लस 2 कौन सा, ये वाला, ये हमने मतलब इसका कोफिशिएंट जो दिया था a बराबर बनाया था, 1 का स्क्वायर करके प्लस किया और माइनस किया। ठीक, अब देखिए बेटा यहां से ये यहां तक क्या बनना है, क्या बनना है बताइए, क्या x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ कितना बचेगा प्लस 1, इसको भी हम स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए इसमें से कौन से फॉर्मेट से, फर्स्ट वाले से मिल रहा है, तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, लॉग मॉडुलस x पे क्या आएगा x प्लस 1, तो ये आएगा x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मॉडुलस प्लस भी है प्लस। अब देखिए ये अंडर रूट के जो अंदर वैल्यू आती है वो जनरली यही आती है, तो इसको खोल दें हम फिर भी यही आ जाएगी। देखिए लॉग मॉडुलस x प्लस 1 प्लस क्या है x स्क्वायर प्लस 2x
+1 ये रहा, +2 हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया, चेक कर लीजिए। टाइप 9 देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन दिया होगा आपको, इंटीग्रेट px प्लस क्यू अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। तो इसमें क्या करेंगे हम, इस तरीके के टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए px प्लस क्यू इज इक्वल टू a dy ओवर d अपॉन dx ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस b, डिफरेंशिएट कर देंगे। फिर हम यहाँ आ जाएंगे, इन दोनों को कंपेयर करने के बाद में कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। तो हम फिर क्या करते हैं, px प्लस क्यू की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट की जाती है, ये वाली वैल्यू पुट की जाती है, फिर आगे सवाल किया जाता है। तो ये इस टाइप को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 22, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 22 एक्सरसाइज 7.4 का, एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 22। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बेटा क्या है, इंटीग्रेशन x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। तो वही काम करना है हमें। क्या करना है, सबसे पहले कि जो ऊपर दिया हुआ है x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या मानेंगे हम, a d अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस b, डिफरेंशिएट कीजिए। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू a 2x माइनस 2 प्लस b, x प्लस 3 2ax माइनस 2a प्लस b। बहुत सारे कंपेयरिंग करेंगे तो 2a इज इक्वल टू क्या आएगा 1, यानी ये x का कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट 1, तो ये इक्वल होंगे। तो a इज इक्वल टू कितना आएगा 1/2। और देखिए ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू पूरी, तो यहाँ कितनी है कांस्टेंट वैल्यू 3, तो माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू कितना आएगा 3। और अभी हम a की वैल्यू निकाल चुके हैं, कितनी आई a की वैल्यू 1/2, तो 1/2 पुट करेंगे प्लस b इज इक्वल टू कितना आएगा 3, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, माइनस 1 प्लस b इज इक्वल टू 3। तो b इज इक्वल टू कितना है 3 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आएगा 4। तो b की वैल्यू कितनी पुट करेंगे हम 4। तो ये सभी वैल्यू हम यहाँ पुट करके यहाँ रखेंगे सीधा डायरेक्ट। किस तरीके से देखिए, ये थी हमारी a की जगह पर कितनी आई 1/2, फिर कितना है 2x माइनस 2 प्लस b की वैल्यू कितनी आई है 4, इंटीग्रेट ब्रैकेट अपॉन में यही वैल्यू आती है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 5, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब इसको स्प्लिट कर देंगे, तो 1/2 2x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 डी एक्स प्लस 4 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 डी एक्स। अब ये देखिए, ये हमारा i इज इक्वल टू है, ये क्या है हमारा i इज इक्वल टू। अब इन दोनों पार्टों को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। जैसे अगर हमने ये i1 लिया तो क्या हुआ, i1 इज इक्वल टू 1/2 2x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx। तो देखिए ये मेथड हम पहले कर चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि अगर हम इसको मानते हैं, इसका डेरिवेटिव हमें ऊपर प्रेजेंट है, तो क्या होगा, माना एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू टी। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो 2x माइनस 2 dx ओवर dt, या फिर इस तरीके से लिख दीजिए dx इज इक्वल टू dt। तो देखिए ऊपर ये पार्ट मिल गया हमें, तो क्या बना, i1 इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी dt। क्या आएगा इसका आंसर 1/2 log t। अभी हमने t को क्या माना था, 1/2 क्या माना था, मॉडुलस में आएगा ये, मॉडुलस t की ये वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 मॉडुलस, ठीक, प्लस c1, यही आएगा। यानी ये हमारा क्या आ गया i1, कितना आया i1।
चाहो तो इसको आगे भी कर सकते हैं, ये 1/2 रूट में चला जाएगा इस तरीके से। I1 इज इक्वल टू लॉग अंडर रूट मॉडुलस x² माइनस 2x माइनस 5 प्लस C1। ठीक है, ये हो गया हमारा I1। अब इस वाले को अभी अभी हमने किया था, अभी पीछे किया है, कैसे करेंगे, इसको I2 मान लिया हमने। I2 इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन 1/x² माइनस 2x माइनस 5 dx। वही काम करना है, पीछे होल स्क्वायर बनाए थे अभी 8 टाइप में, x² माइनस 2x दे रखा है, तो 2x को 2a x के बराबर रख लेंगे, तो a बराबर क्या निकल के आएगा, वहां से 1 आएगा। क्या निकल के आएगा, 1 हम इसमें 1 का स्क्वायर प्लस कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो देखिए कैसे, यानी ये आएगा तुम्हारे I2 इज इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन 1/x² माइनस 2x प्लस 1 किया और -1 कर देंगे, -1 dx। तो ये पूरा क्या बन गया हमारा, I2 इज इक्वल टू 4, क्या बना बताइए, ये वाला, ये बन जाएगा हमारा x-1 का होल स्क्वायर, और ये क्या बन गया 6 dx। तो I2 इज इक्वल टू 4 I2 इज इक्वल टू 4, इसको हम लिख देंगे x-1 का होल स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर dx। तो हमारा अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था इसका कि इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a² dx क्या होता है, पता है, क्या था, 1/2a लॉग मॉडुलस x माइनस a अपॉन x प्लस a, यही था ना। तो वही लगा देंगे हम, I2 इज इक्वल टू 4 इंटू 1/2a, 2a एक की जगह पर कितना आएगा √6 इंटू लॉग मॉडुलस x कितना हमारा x माइनस 1 माइनस a अपॉन x माइनस 1 प्लस √6 प्लस C2। ठीक है, ये 2 से 2 टाइम्स, यानी I2 इज इक्वल टू 2/√6 लॉग x माइनस 1 माइनस 6 अपॉन x माइनस 1 प्लस √6 प्लस C2। ये हमारा I3 निकल आया है। अब क्या करेंगे हम, I1 प्लस I2 कर देंगे, यानी हमें आंसर चाहिए, तो मैं इधर से मिटा दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिए इधर थोड़ा सा। तो क्या करेंगे हम, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 कर देंगे। तो देखिए I1 की वैल्यू हमारी ये है 1/2 लॉग मॉडुलस x² माइनस 2x माइनस 5 प्लस C1 प्लस, और I2 की वैल्यू 2/√6 इंटू लॉग मॉडुलस x माइनस 1 माइनस √6 अपॉन x माइनस 1 प्लस √6 प्लस C2। तो C1 प्लस C2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, C। तो ये पूरा आंसर जो आपका आएगा 1/2 लॉग मॉडुलस x² माइनस 2x माइनस 5 प्लस 2/√6 लॉग x माइनस 1 माइनस √6 अपॉन x माइनस 1 प्लस √6 प्लस क्या आएगा C। अब देखिए अभी मैंने ये तुम्हारा यहाँ तक आंसर आ गया, ये आंसर चेक कर लीजिए, यही आंसर है। अभी मैंने यहाँ पर क्या किया था कि 1/2 को रूट में पहुंचा दिया, लेकिन हमारे आंसर में क्या है कि रूट नहीं लिया है, 1/2 लिया है, तो आंसर आपका ये राइट है। ठीक है, नोट कर लीजिए, टाइप 10 है बेटा, क्या है, इंटीग्रेशन px प्लस q अपॉन √ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इस टाइप 10 को हम क्वेश्चन नंबर 21 यानी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7.4 का क्वेश्चन नंबर 21 से करके देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है आपका,
एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स प्लस 2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। तो देखिए इसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, वही पिछला ही मेथड है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू a d अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस b, इस तरीके से मान लेंगे। अब डिफरेंशिएट कीजिए, x प्लस 2 a 2x प्लस 2 प्लस b, तो x प्लस 2 2ax प्लस 2a प्लस b। अब बहुत साइड कंपेयर करेंगे, x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर 2a, यहाँ क्या है 1, तो 2a इज इक्वल टू कितना आएगा 1, a इज इक्वल टू कितना आएगा 1/2। इसी तरीके से 2a प्लस b इज इक्वल टू कितना आएगा 2, कांस्टेंट वैल्यू है ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो 2a प्लस b इज इक्वल टू क्या आएगा 2, तो a की वैल्यू क्या आएगी 1/2, 2 इंटू 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 2a b इज इक्वल टू कितना आएगा 1, कितना आएगा 1। अब इन वैल्यूज को हम यहाँ रख देंगे, यहाँ रख के ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो किस तरीके से आएगा, इंटीग्रेशन e की वैल्यू कितनी आई है, e की वैल्यू आई है तो 1/2 फिर कितना आएगा 2x प्लस 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। अब इसको वही स्प्लिट कर देंगे फिर दोबारा से हम, कैसे, देखिए 1/2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx प्लस इधर देखिए आगे 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। तो ये हमारा i के इक्वल चल रहा था बेटा। अब क्या करेंगे हम, इसको i1 और इसको i2, तो i1 इज इक्वल टू 1/2 2x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। अब क्या करेंगे, वही पहले जो करते आए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को t मानेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आएगा t, डिफरेंशिएट करेंगे 2x प्लस t के रेस्पेक्ट में किया डिफरेंशिएट में 2x प्लस 2 dx इज इक्वल टू क्या आएगा dt। तो ये वैल्यू यहाँ पुट की जाएगी, तो क्या आएगा i1 इज इक्वल टू 1/2 dt ओवर रूट t। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको मतलब क्या करेंगे 1/2 इंटीग्रेट t की पावर माइनस 1/2 dt, क्या हुआ 1/2 t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1, कितना आएगा बेटा 1/2 इंटू t की पावर 1/2, ठीक है, अपॉन इंटू में 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, और ये 1/2 पावर को हम क्या लिख देंगे रूट t प्लस c1। फिर आगे t बराबर हमने क्या माना था, वैल्यू पुट करेंगे, t बराबर हमारी वैल्यू थी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस c1। ये हमारा i1 निकल के आएगा। अब i2 उसको मानेंगे, अभी हमने इसको रिफॉर्मेट किया था, रिफॉर्मेटिंग करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेने के लिए। क्या करेंगे आप इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस क्या करना पड़ेगा बताइए, भाई इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वही एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। एक्स का जो कोएफिशिएंट होता है यानी हमें इसको बनाना है एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि प्लस दिया है इसलिए एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, माइनस होता तो एक्स माइनस, यहाँ पर ये साइन देखते हैं एक्स का, ठीक है, एक्स के कोएफिशिएंट का। तो क्या करेंगे हम 2x बराबर किसके बराबर रखेंगे 2ax के, एक्स कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये बराबर कितना है 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1 प्लस करेंगे 1 माइनस करेंगे, i2 इज इक्वल टू इंटीग्रेट 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 1 प्लस 3 dx। तो ये देखिए इतना क्या बन गया हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस 2
और +2 को क्या लिख देंगे, I2 इक्वल टू क्या आया बेटा, इंटीग्रेशन 1/√, ये बन गया हमारा x+1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा, और 2 को क्या लिख सकते हैं हम, √2 का स्क्वायर dx। अब अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था, इंटीग्रेशन dx अपॉन √x² प्लस a², क्या था उसका फॉर्मूला क्या निकल के आया था, log मॉडुलस x प्लस √x² प्लस a² प्लस c, ये तो था। चलिए करते हैं इसको। I2 इक्वल टू कितना आएगा, I2 इक्वल टू आपका निकल के आएगा log मॉडुलस x की जब कितना है x+1 प्लस √ क्या आएगा x² x+1 का होल स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस c2। तो ये आगे क्या निकल के आएगा, I2 इक्वल टू क्या निकल के आएगा, log x+1 प्लस, अब जब मैंने बताया था कि इसको खोलेंगे तो पूरा क्या निकल के आता है, जो वैल्यू हमारी शुरुआत में थी, स्टार्टिंग में जो वैल्यू थी, तो क्या आएगी x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस c2। अब देखिए हमने क्या माना था यहाँ पर, यहाँ ये I1 माना था, ये I2 माना था, तो I बराबर हमारा क्या आंसर रहेगा, I1 प्लस I2, यानी I1 और I2 की वैल्यू ऐड करेंगे, तो I बराबर क्या आएगा, I1 की वैल्यू कितनी निकल के आई है हमारी, ये रही √x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस c1 प्लस, और I2 की वैल्यू कितनी आई है, log मॉडुलस x+1 प्लस √x² प्लस 2x प्लस 3 मॉडुलस क्लोज c1 प्लस c2 क्या हुआ, अगेन कोई कांस्टेंट होने का c लिख जाएगा उसको, तो I इक्वल टू क्या लिख दें हम, √x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस log मॉडुलस x+1 प्लस √x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस c। ये आपका आंसर हो गया, चेक करिए आंसर 22। तो देखिए बच्चों, ये आपके सामने सम यूजफुल सब्स्टिट्यूशन है। आपका इंटीग्रांड इस तरीके से होगा और सब्स्टिट्यूशन आपको इस तरीके से करने पड़ेंगे। जैसे आपका इंटीग्रांड दिया है a² माइनस x², तो सब x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x बराबर a sin थीटा या x बराबर a cos थीटा। आपका इंटीग्रांड a² प्लस x² दिया हुआ है, तो x बराबर क्या पुट करेंगे, a tan थीटा। अगर इंटीग्रांड आपका x² माइनस a² दिया हुआ है, तो x बराबर क्या पुट करेंगे, a sec थीटा। आपका इंटीग्रल इस तरीके से है कि √a² माइनस x² अपॉन a² प्लस x², तो x² इज इक्वल टू a² cos 2 थीटा, ठीक है। अगर इस तरीके से है √a माइनस x अपॉन a प्लस x, तो x की जगह पुट करेंगे x बराबर a cos 2 थीटा, और लास्ट है आपका √2ax माइनस x², तो x की जगह पर क्या करेंगे, x बराबर ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि ये जो आपके इंटीग्रांड है और इनकी सब्स्टिट्यूशन है, तो कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से आ जाते हैं कि उनको सॉल्व करने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो ये सब्स्टिट्यूशन भी आप याद कर लीजिए, जिससे कि आपके डायरेक्ट आंसर निकलते चले जाएं, ठीक है।